हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं आज कक्षा 7 का पाठ 8 शाम एक किसान इसके अभ्यास सारे लेकर आई हूँ। तो पहले हम पाठ का देखेंगे कविता से। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूप वालों की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो उत्तर है दूसरी एक रूपता क्या है? चिलम सूरज सी। चौथी एक रूपता क्या है? पलाश के जंगल की अंगीठी। पांचवी एक रूपता क्या है? अंधकार पेड़ों का गल्ला। अब अगला प्रश्न है, शाम का एक दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। पहला का, शाम कब शुरू हुई? उत्तर इसका है पश्चिम में जाते ही। तब से लेकर सूरज डूबने तक लगभग कितना समय लगा? शाम से सूरज डूबने में लगभग 1.5 घंटे लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर है इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंगों के बादल आकाश व दिशाएं ढक गईं। प्रश्न 3 है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांटिए। उत्तर है कौवा, सुनो ना, होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। चील, थोड़ी देर तो रुको। कबूतर, कहाँ जा रहे हो? तोता, तोता तुम्हारा समय। निराशा, हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। इसमें तोता तुम्हारा समय निराला है। कविता से आगे के प्रश्न देखेंगे। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? उत्तर है इसका, इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 2 है, शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। उत्तर, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर घर को जाते हैं। फल वाले फल बेचने के लिए आवाजें लगाते हैं। माँ घर के काम निपटाकर खाना बनाने की तैयारी करती हैं। पेड़ पौधे शाम के समय ऐसे खड़े होते हैं जैसे विश्राम कर रहे हों। पिताजी ऑफिस वाले घर आते हैं। दुकान वाले अपनी दुकान पर बैठते हैं। किसान किसान क्या करता है? खेतों का काम समाप्त कर जानवरों को चारा डालता है। बच्चे बच्चे क्या करते हैं शाम के समय? माता पिता के साथ कुछ मनोरंजन करने के बाद वह अपना गृह कार्य यानी SW करते हैं। प्रश्न 3 है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का छुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टी 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 टू। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? लिखिए उत्तर। सुमित्रा नंदन जी पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता में शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया गया है। अनुमान और कल्पना, ये हमारा किताब का अभ्यास है। इसके प्रश्न उत्तर इस तरीके से हैं। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखना हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कविता को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए।
पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। इसको आपको, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का काम है, तो थोड़ा तो अपने आप आपको मेहनत करनी होगी। इस तरीके से आप अपना क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाएंगे और इन शब्दों की सहायता से एक कविता रचें। अब यहाँ आ जाती है भाषा की बात। प्रश्न नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल से है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी से का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? तो उत्तर, इन पंक्तियों में सा सी से का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर गल्ले सा छोटी नन्ही ये सब संज्ञा एवं विशेषण के शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ यानी वाक्य रचिए। आंधी, दहक, सिमटा, तो आंधी का है। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी तूफान की तरह चलता है। दहक, अंगीठी में आग दहक रही थी, सोमदेव गुस्से में दहक रहा था। सिमटा, बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था। दूसरा है सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद हो गए। अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है थोड़े से। शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल शर्मा, शिव प्रसाद। तो कौन है? सर्वेश्वर दयाल शर्मा। अगला है पहाड़ को किन किन रूपों में दर्शाया गया है? संध्या के रूप में, एक प्रहरी के रूप में, किसान के रूप में। तो बच्चों ये भी आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। औंधी, दहक, सिमटा। औंधी, भगोनी औंधी रखी थी। औंधी, झूठा व्यक्ति औंधे मुंह गिरता है। यानी आपको दोनों में फर्क समझना है क्या है। दहक, चूल्हे में आग दहक रही थी। दहक, उसके मन में बदले की आग दहक रही। एक को हम, जो आग दहक रही उसको हम साक्षात देख सकते हैं, लेकिन दूसरा उसका एक रूप है। जब हमारे अंदर किसी के प्रति गुस्सा भरा होता है उसको आग दहकना भी बोलते हैं। यानी ये अदृश्य उसका रूप है। सिमटा, वह स्कूल में सिमटा बैठा था। दूसरा सिमटा, मैं अपना काम सिमटा रही हूँ। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसके साथ ही मेरा ये पाठ आज का कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला पाठ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।